प्रोटेस्ट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। सड़क पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। आगजनी पे आएंगे? ऐप्स बनाना ये सरकार का काम है। बीते दिनों नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के दो कारण बताए गए। एक तो नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, और दूसरा कारण जो नेपालियों द्वारा बताया गया वो कि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर भारत में भी सोशल मीडिया ऐप्स बैन हो जाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, तो क्या इंडिया के अंदर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि जनजी सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट से लेके जो भी संसद भवन है यहाँ पे आग लगा देगा? क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे जो सरकार विरोधी तत्व हैं उन्होंने प्रयास किया है कि भारत के युवा भी सड़क पे आएँ, तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हटने से मेरी लाइफ तो मीनिंगलेस हो जाएगी। बहुत दुख होगा। मैं दिन रात मीम्स देखता हूँ, फ़ोटोज़ पोस्ट करता हूँ, स्टोरी स्पैम करता हूँ, कहाँ जाऊँगा लेकर सबको? तो प्रोटेस्ट तो नहीं करूँगा पर दुख होगा। एज अ जेंजी इट इज़ हार्ड टू बी विदाउट सोशल मीडिया। एज अ जेंजी अगर मैं देखूं तो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के तो है नहीं, तो अगर वो बैन होते इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट हमारी सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी प्लेटफॉर्म्स बनाए। अगर हम देखें चाइना में, तो चाइना में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐप बने हैं और उनके जो वहाँ के जेंजीज़ है वो उस पर अदर्स प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उनके लिए अगर वहाँ बंद भी होता है या कुछ भी होता है तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव है। बट एज अ इंडियन अगर हमारे यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम पूरे तरीके से वो सारे ऐप्स पर डिपेंडेंट है। तो हमारी लाइफ जो है वो बंद होने से दिक्कत तो आएंगी, क्योंकि हम लोग पूरे तरीके से ही सोशल मीडिया के अराउंड है, इर्द गिर्द पूरे घूम रहे हैं, बट प्रोटेस्ट वाली चीज़ें तो नहीं होंगी। जैसे वहाँ पे सरकार गिर गई जेएनजी की वजह से, तो हिंदुस्तान में कैसे हालात होंगे? हिंदुस्तान में हालात बिगड़ जाएंगी, प्रोटेस्ट हो सकते हैं बट उस लेवल की नहीं होंगी। मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ की सरकार इतनी कमज़ोर है कि एक प्रोटेस्ट से बदल दी जाए। जी देखिए, पहली चीज़ तो सरकार को इन सोशल मीडिया ऐप्स पे एकाएक बैन नहीं लगा देना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि अगर सरकार लगाती भी है बैन किन्हीं कारणों से, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के जनजीज इस तरह से हिंसात्मक प्रोटेस्ट का एक दूसरा रूप होता है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का, उसमें जा सकते हैं, लेकिन हिंसात्मक प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, कोई तुक नहीं है। तो एक प्रश्न और बनता है कि अभी भारत के अंदर आपको लगता है करप्शन है? बिल्कुल, कई जगहों पे मुझे ऐसा लगता है, देखने को लगता है कि है कई जगहों पे। किन जगहों पर? जैसे सरकारी महकमों में आप चले जाइए, चाहे अस्पतालों में चले जाइए, या कोई फ़ाइल आपको बनवानी हो, या फिर कहीं किसी दूसरे विभाग में चले जाइए, मंत्रालयों में चले जाइए, तो ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि फ़लाँ पैसा ले रहा है, फ़लाँ अधिकारी पैसा ले रहा है, फ़लाँ मंत्री पैसा ले रहा है, तो उस तरह की चीज़ें तो सुनने को मिलती हैं। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, क्या सही हुआ? देखिए, प्रोटेस्ट करना और हिंसा करना दोनों में फ़र्क है। तो प्रोटेस्ट करना वो हर इंसान का, हर नागरिक का, किसी भी देश के उसका राइट हो सकता है, लेकिन आप प्रोटेस्ट के नाम पे अगर हिंसा कर रहे हैं और सरकारी इमारतों को जला दे रहे हैं, लोगों को मार काट कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये पूर्ण रूप से गलत है। नेपाल में इस प्रोटेस्ट के बाद भारत से रिश्ते कैसे होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि भारत के पास एक और अच्छा मौका है कि अपने हितों को वहाँ पे साधने की कोशिश की जाए। अभी सबसे पहला चीज़ भारत को करना चाहिए कि वहाँ पे शांति व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करवाना चाहिए। उसके बाद अपने हितों को किस तरह से वहाँ पे किया जा सकता है, और अमेरिका और चीन जैसी जो शक्तियाँ हैं उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, उस पर काम करना चाहिए। प्रोटेस्ट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। सड़क पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। आगजनी पे आएंगे? नहीं, इतना नहीं, कि देखना पड़ता है, वो अपने ही कंट्री को नुकसान पहुंचाना, और मेरे को ठीक नहीं लगता वो चीज़। हमारे एक भाई साहब बोले कि वो सड़कों पर उतरेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, सड़कों पे उतरना इज़ राइट, क्योंकि देखिए आपके पास अपना प्लेटफॉर्म तो है नहीं सोशल मीडिया का, आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हम जब आपसे कहेंगे कि आप इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ला दे, तो आप ला नहीं सकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, हमें न्यूज़ पढ़ना है, न्यूज़पेपर है, सब कुछ है, बट फिर भी हमें इजी इन्फॉर्मेशन की आदत हो गई है, तो हम बहुत ज़्यादा रिलाई हैं सोशल मीडिया पे। या तो आप इंडिया में प्लेटफॉर्म लाइए, इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या तो आप बैन करने जैसा कुछ भी कदम ना उठाएं। ऐप्स बनाना ये सरकार का काम है? ऐप्स बनाना सरकार का काम नहीं है, बट ऐप्स बनाने वालों को सरकार को प्रोत्साहन देने का सरकार का काम है। तो
भारत सरकार क्या इसमें फेल हो रही है? बिल्कुल फेल हो रही है। अगर फेल नहीं हो रही होती तो हमारे पास आज इतने डिजिटल युग में हमारे पास खुद के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमें दूसरे के आगे हाथ न फैलाना पड़ता। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया की वजह से जो हमारा युवा है वो बर्बाद हो रहा है, उसका टाइम बर्बाद हो रहा है? कहीं कहीं बर्बाद हो रहा है, कहीं कहीं ग्रो भी हो रहा है। ग्रो कैसे हो रहा है? ग्रो जैसे हो रहा है, आप इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखिए, आप देखिए कि सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उनकी अर्निंग्स देखिए, उनके नेम फेम को देखिए। अगर आप इसे पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, हेल्दी वे में यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बूम है, ये आपके लिए एक वरदान है। और अगर आप इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए अभिशाप है। तो ये थे हमारे साथ कुछ जेनजीज जिनसे हमने बात की। और अगर भारत में सोशल मीडिया पे बैन लगता है तो हमने उनकी प्रतिक्रिया को जाना। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।